बहुत सारे लोग कहते हैं कबीर साहब का बेटा था कमाल और कमाली, परंतु ऐसा नहीं है। एक बार सद्गुरु कबीर साहब को साथ लेकर जा रहा था सेख्तकी। तो सेख्तकी ने परीक्षा लिया सद्गुरु कबीर साहब से, कहा कबीर अगर आप अल्लाह के बंदे हैं तो यह मुर्दा आ रहा है, इसको ज़िंदा करो। तो पानी में वो मुर्दा तैर रहा था, जो कमाल का डेड बॉडी था वो पानी में तैर रहा था। असल में उस लड़का को कोढ़ का बीमारी था और उन्होंने आत्महत्या यानी डूबकर अपने प्राण को त्याग दिया था, पानी में डूब गया था। तो वही मुर्दा जो है पानी में तैरते हुए आ रहा था और जब कबीर साहब और सेख्तकी नदी किनारे से जा रहा था तो कबीर साहब को सेख्तकी ने बोला कि कबीर साहब आप तो अल्लाह के बंदे अगर हैं तो यह मुर्दा को अगर आप ज़िंदा कर दोगे तो मैं आपको सही में अल्लाह का बंदा समझूंगा। तो सद्गुरु कबीर साहब ने वो मुर्दा को आवाज़ दिया कि एक कबीर का बेटा यहाँ आओ। तो वो मुर्दा जो है तैरते तैरते किनारे में आया और वो उठ करके खड़ा हुआ और कबीर साहब को आकर के प्रणाम किया। तो वो सब लोग ताली मार दिए कि कबीर साहब ने कमाल कर दिया। तो लड़का का नाम रह गया कमाल। और वही लड़का कबीर साहब को बोला कि आपने मुझे जीवन दान दिया है तो मैं आपका पुत्र हूँ। तो लोगों को भ्रम है कि सद्गुरु कबीर साहब का बेटा था कमाल, लेकिन नहीं, वो मोहवाला बेटा था। असल में कबीर साहब का बेटा वो नहीं था। श्रोतागण, दुनिया के अंदर में बहुत सारे भ्रम डाला गया है और लोगों को गुमराह किया गया है, परंतु सच्चाई क्या है, परमात्मा क्या है, परमात्मा को कैसे पाया जा सकता है, और यह संसार में जो आवागमन का चक्र लगा हुआ है, आना और जाना यानी मर जाना और फिर गर्भ में आना, फिर संसार में अपने कर्म अनुसार फिर गर्भ में जाना, फिर मर जाना, गर्भ में जाना, मर जाना, यानी आवागमन का चक्र जो है यह जीवात्मा को इसलिए लगा रहता है कि जब यह आत्मा मनुष्य तन में आता है तब वह परमात्मा को जान नहीं पाता है कि मेरा असल में घर कहाँ है, और यह संसार में माया मोह में फंस के अपना जीवन लीला समाप्त कर लेता है। लोगों के कहने पर कोई कहता है मंदिर में भगवान है, कोई कहता है मस्जिद में भगवान है, कोई कहता है पत्थर में भगवान है, कोई कहता है पीपल के पेड़ में भगवान है, कोई कहता है केला के पेड़ में भगवान है, कोई कहता है ध्वजा में भगवान है, परंतु यह सब किसी में भगवान नहीं है। अगर भगवान को पाना है तो सच्चा गुरु का खोज करना पड़ेगा, और जिनको सच्चा गुरु मिल गया और उनके द्वारा सत्ज्ञान मिल गया, आत्मज्ञान हो गया, तभी आप परमात्मा को पा जाओगे और परमात्मा तक पहुंच सकोगे। अन्यथा बगैर गुरु का जो यह जीवात्मा भटकते रहते हैं, कभी तीर्थ में, कभी व्रत में, कभी गंगा में, कभी जमुना में, कभी काशी में, कभी प्रयाग में, कभी मंदिर में, कभी मस्जिद में, तरह तरह के परमात्मा को पाने का चेष्टा करते हैं, भटकते हैं, दौड़ भी खूब लगाते हैं, परंतु परमात्मा न मिलता है और यह शरीर जो है लास्ट में छूट जाता है। तो श्रोतागण, परमात्मा मिलना बहुत ही कठिन का बात है और आसान भी है। जिनको यह
परमात्मा की चाह है, परमात्मा को पाना चाहता है, तो उन्हें सच्चा गुरु के शरण में जाना होगा, पारखी गुरु के शरण में जाना होगा, तभी वह परमात्मा को पा सकता है और परमात्मा में मिल सकता है। तो हम आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे, सादर अनुरोध करेंगे, जो यह वीडियो जिनको अच्छा लगे वह इनको सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे तभी मेरा वीडियो आने वाला आपको सुनने को मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, संत रमेश साहेब यूट्यूब चैनल को।